श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के 10वें स्कंद के अथाष्टमोऽध्याय 8वां अध्याय हिंदी में नामकरण संस्कार और बाल लीला, यहाँ पर हिंदी में खा के रूप में आरंभ होता है। का शेष भाग श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर अपने हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्कुरा कर अपनी माताओं की ओर देखने लगते, तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दंतुलियां और भोला भाला मुंह देखकर आनंद के समुद्र में डूब जाती। आनंद के समुद्र में वह डूबने उतरने लगती जब राम और श्याम अर्थात बलराम और कृष्ण दोनों कुछ और बड़े हुए, तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखती रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े को पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डर कर इधर उधर भागते, तब वे दोनों और भी जोर से पूंछ को पकड़ लेते। धन्य प्रभु की लीला, कैसी समेत होगा। और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते, घींचते हुए बछड़े भागते और प्रभु उनके पीछे पीछे दौड़ते। गोपियां उनके इस कर्म को देख करके काम धंधे को छोड़ करके देखने के लिए दौड़ पड़ती, हंसती रहती, हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। लोटपोट होकर परम आनंद को प्राप्त करती, परम आनंद को प्राप्त करती, आनंद में मग्न हो जाती। कन्हैया और बलदाव दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हरिण, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते, तो कहीं धड़कती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ती, कभी दांत से काटने वाले कुत्ते के पास पहुंच जाते, तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते, कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते। कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते, कभी की कांटों की ओर बढ़ जाते। माताएं उन्हें बहुत बरसती कोशिश करती, रोकती, परंतु उनकी एक न चलती। ऐसी स्थिति में घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाती, पूर्ण नहीं कर पाती घर के कार्य। उनका चित्त बच्चों को भय की वस्तुओं से बचाने की चिंता में अत्यंत चंचल रहता। हे राजर्षे, हे परीक्षित, काले नाल पेल राजर्षे राम कृष्ण सगोकुले आधृष्ट जानुभि पदभिर विचक्रम तुरंजसा। कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के दोनों लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए और बिना घुटनों की सहारा लिए ही अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने लगे। कौतुक की लीलाएं उन्होंने करना कौतुक में लीलाएं शुरू कर दी, अचंभित करने वाली लीलाएं उन्होंने शुरू कर दी।
एक दिन सवेरे सांवले सलोने जो भगवान हैं ब्रज राजकुमार कन्हैया लाल जी अपने सुने घर में स्वयं ही माखन चुरा रहे थे। उनकी दृष्टि मणि के खंबे पर पड़ गई। एक बार की बात है कि हमारे माखन चोर अपने ही घर में माखन चुरा रहे थे और उसी समय उनकी दृष्टि मणि के खंबे पर पड़ गई। अपने प्रतिबिंब को देख करके पहले तो वे डर गए कि कहीं मैया से कह न दे। तो उन्होंने कहा, अरे भैया मेरी मैया से मत कहना, मेरी मैया से मत कहिए न कहियो, हम अब तेरी भी भाग बराबर ही देंगे, तेरी भी भाग बराबर देंगे, ले खा ले भैया। लेकिन याद रहे यशोदा माता, अपने यशोदा माता से मत कहना। इधर यशोदा माता अपने लाला की तोतली बोली सुन रही थी, मगन हो रही थी। उन्होंने बड़ा आश्चर्य हुआ। वे घर में भीतर घुसी। माता को देखते ही श्री कृष्ण भगवान ने अति प्रतिबिंब को दिखाकर बात बदल दी। राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे 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 राधे। मगन हो रही थी। उन्होंने बड़ा आश्चर्य हुआ। वे घर में भीतर घुसी। माता को देखते ही श्री कृष्ण भगवान ने प्रतिबिंब को दिखाकर बात बदल दी। मैया 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 क्या जाने की बात। वे कहते हैं कि मैया मैया देखो तो ये कौन है। लो बस तुम्हारा माखन चुराने के लिए आज घर में घुस आया है। माँ मैं मना करता हूं तो नहीं मानता है और मैं क्रोध करता हूं तो यह भी मुझ पर क्रोध करता है। मैया तुम कुछ और मत सोचना। मेरे मन में माखन का तनिक भी लोभ नहीं है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधा रमण बिहारी लाल की जय। मैया से कह रहे हैं और मैया आनंद मग्न है। अपने दूध मुहे शिशु की प्रतिमा देखकर मैया वात्सल्य स्नेह के आनंद में डूब रही हैं, मग्न हो गई। एक दिन श्याम सुंदर माता के बाहर जाने की पर घर में ही माखन चोरी करे थे। इतने में दे बस यशोदा जी वहां आ गई, लौट आई और अपने लाडले लाल को देखकर पुकारने लगी, कान्हा कान्हा कन्हैया। अरे ओ मेरे बाप कहाँ है, क्या कर रहा है, जल्दी आ। माता की बात सुनते ही माखन चोर श्री कृष्ण डर गए और माखन चोरी से अलग हो गए। थोड़ी देर चुप रहकर यशोदा जी से बोले, मैया यह जो तुमने मेरे कंगन में पद्म राग जड़ दिया है, इसकी लपट से मेरा हाथ जल रहा है मैया। इसी से मैंने इसे माखन के मटके में डालकर बुझाया था। माता यह मधुर मधुर कन्हैया की तोतली बोली, जो कि जान रही है कि झूठ बोल रहा है, फिर भी तोतली बोली सुन करके मुग्ध हो गई और आओ बेटा ऐसा कह करके लाला को गोद में उठा ली और प्यार से चूमने लगी। ततस्तु भगवान कृष्णो
वैसे ब्रज बालक स रामो ब्रज स्त्रीणां चीक्रीडे जनयन्मुदम् कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमारचापलम् शृण्वन्वक्त्या किल तन्मातु हृदिहोजो समागता। ये ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान है, परम सुंदर और परम मधुर है। अब वे और बलराम अपने ही उम्र के ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज निकल पड़ते हैं और ब्रज की भाग्यवती गोपियां को निहाल करते हैं, अपनी सुंदरता को दिखाकर, अपनी साज लीला को दिखाकर, तरह तरह के खेल करके उन लोगों को मुग्ध कर रहे हैं, निहाल कर रहे हैं। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी ही अनोखी होती थी। गोपियों को तो वे बड़ा ही सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सब की सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आए और यशोदा माता को सुना सुनाकर कन्हैया के करतूत कहने लगी। तो जब मैया से शिकायत कर रही हैं तो कन्हैया के करतूत कहने लगी, अरे यशोदा, यह तेरा कान्हा जो है ना, ये जो तेरा कान्हा है बड़ा नटखट है, बड़ा नटखट हो गया है। गाय धोने का समय न होने पर भी यह बछड़ों को खोल देता है और हम डांटते हैं तो ठठा कर हंसने लगता है। एक चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल अपने ही नहीं खाता, केवल अपने ही खाता तो एक बात थी, कोई बात नहीं है, लेकिन या तो सारा दही दूध बानरों को भी बांट देता है और जब वे भी पेट भर जाने पर नहीं खा पाते तब यह हमारे माठों को, हंडों को, घड़ों को वह फोड़ डालता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो यह घर और घर वालों पर बहुत खींचता है और हमारे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आम पुरुष की तरह, आम बच्चों की तरह प्रभु की लीला है। जब हम दही दूध को छीकों पर रख देती हैं और इसके छोटे छोटे हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाता, तब यह बड़े बड़े उपाय रचता है। हे नंदरानी, कहीं 2-4 पीड़ों को एक के ऊपर एक रख देता है, कहीं उखर पर चढ़ जाता है, कहीं उखर पर पीड़ा रख कर देता है, यानी इस तरह से कई तरह के उपाय करता है। हद तो तब हो जाती है ना यशोदा कि ये अपने साथी के कंधे पर भी चढ़ के माखन उतार लेता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो गांव की गोपियां कह रही हैं, प्रभु की शिकायत कर रही है माता यशोदा से कि हे यशोदे, ये जो है कभी कभी तो अपने किसी साथी के कंधे पर ही चढ़ जाता है, जब इतने पर भी काम उसका अगर नहीं चलता तब वह नीचे से ही उन बर्तनों में छेद कर देता है, छेद कर देता है।
इसे इस बात की पक्की पहचान रहती है कि किस छीके पर किस बर्तन में क्या रखा है, और ऐसे ढंग से छेद करता है, ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी को पता तक न चले, किसी को पता तक न चले। जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देती हैं, तब नंदरानी तुमने जो आभूषण आपने पहना रखी है, इसे उसके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। इसके शरीर में भी ऐसी ज्योति है कि जिससे इसे सब कुछ दिख जाता है। या इतना ही नहीं, यह इतना चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है इसका भी उसे पता रखता है। और जब हम सब घर के काम धंधों में उलझी रहती हैं, तो यह अपना काम बना लेता है और भाग जाता है। ऐसा करके भी ठिठाई से बात करता है, जबरदस्ती आंख दिखार के बात करता है, आंख तरेर कर बात करता है। उल्टे हमें ही चोर बना देता है और अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, यह हमारे लिए लिपे पुते स्वच्छ घरों में मूत्र आदि तक कर देता है। तनिक देखो तो इसकी ओर, वहां तो चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है, और यहाँ मालूम हो रहा है मानो पत्थर की मूर्ति बना हो, चुपचाप कितना शांत खड़ा है। वाह रे भोले भाले साधु। इस प्रकार गोपियां कहती जाती और श्री कृष्ण के भीत चकित नेत्रों से युक्त मुख कमल को देखती जाती। इस तरह से वो कह भी रही हैं और भगवान श्री कृष्ण के भयभीत चकित नेत्रों से युक्त मुख कमल को देखी जा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर नंद रानी यशोदा जी उनके मन का भाव ताड़ समझ गई और उसके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती। वे इस प्रकार हंसने लगती कि ऐसा लगता मानो कन्हैया कुछ किया ही नहीं हो। इस प्रकार हंसने लगती, अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाना भी नहीं दे पाती। डांटने की तो बात ही क्या है, वो अपने बच्चे को डांट भी नहीं पाती है। भगवान की लीला पर विचार करते समय एक बात का हमेशा स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान का लीला धाम, भगवान के लीला पात्र, भगवान का लीला शरीर जो है, और उनकी लीला प्राकृत नहीं होती, उनकी लीला भी प्राकृत नहीं होती। ऊपर जो नाम गिना है वे सभी जो है प्राकृत नहीं है। भगवान में देही का भेद नहीं है। महाभारत में एक लाइन आया है, न भूत संग संस्थानो देवस्य परमात्मनः यो वेत्ति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः सर्वस्माद् बहिष्कार्य स्रोतस्मात् विधानतः मुखं तस्यावलोक्यापि सचलय स्नानमाचरेत्। मुखं तस्यावलोक्यापि सचलय स्नानमाचरेत्। परमात्मा का शरीर भूत समुदायों से नहीं बना है। परमात्मा का शरीर भूत समुदाय से बना हुआ नहीं है। जो मनुष्य परमात्मा के शरीर को भौतिक जानता है या मानता है, वो उसका समस्त स्रोत अस्मार्थ जो कर्म है, उसके इस कर्म को बहिष्कार कर देनी चाहिए। अर्थात उसका किसी भी शास्त्रीय कर्म में अधिकार नहीं। अर्थात कहने का मतलब है कि जो
भगवान की तरफ से भ्रष्ट हैं। वास्तव में भगवान को नहीं मानते हैं, तामसी हैं। तामसी हैं जिनको भगवान से प्रेम नहीं है, उनकी लीलाओं से प्रेम नहीं है, तो ऐसे का परित्याग ही कर देनी चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के 10वें स्कंद के अष्टमोध्याय 8वां अध्याय नामकरण संस्कार और बाल लीला का वर्णन यहाँ हिंदी में खा के रूप में समाप्त होता है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, सूर्य देव की जय हो, अग्नि की जय हो, समस्त ब्राह्मण वृंद की जय हो, समस्त सनातनियों की जय हो, भारतवर्ष की जय हो, गौ माता की जय हो। ओम हर 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 महा